प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देखिए, साफ बात है, जिस तरीके से 24 जनवरी को तमाम जगहों पे रेल रोका गया और छात्रों का गुस्सा अचानक से फूटा है। हम बात कर रहे हैं कि सरकार इसको लगातार दबाने का काम कर रही है। आप देख लीजिए, यहाँ पे भिकना पहाड़ी पे जब छात्र जुटे हुए थे तब भी उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। इसके अलावा आप यूपी में देख लीजिए, बर्बर तरीके से छात्रों को लॉज में घुस करके पुलिस वाले निकाल करके पीट रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जो लोग इलाहाबाद से लौट रहे हैं ट्रेनों से, उनको ट्रेन से उतार करके सबसे पूछा जा रहा है। मतलब एक आतंक राज कायम कर दिया गया है, क्योंकि ये सरकार डरी हुई है। ये डरी हुई है कि छात्र अपने हक के लिए, छात्र हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, छात्र सवर्ण दलित नहीं कर रहे हैं, वो अपने हक के लिए, रोजगार के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं, तो इनकी पोल पट्टी नहीं खुली। मैम, आपकी मांग तो मान ली गई है, फिर भी क्यों छात्र? कौन सी मांग मान ली? ये आपका जो आंदोलन कर रही थी, आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, कमेटी बना दी गई, अब फिर और आपकी क्या डिमांड है? देखिए, हमारी पहली डिमांड तो ये है, ये जो फर्जी एफआईआर किया गया है इसको वापस लिया जाए। दूसरा, रेलवे ने एक नोटिस निकाला है, रेलवे बोर्ड ने, कि स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट में भागीदारी कर रहे हैं उनको रेलवे में जॉब नहीं दिया जाएगा अगर किसी का नाम चिन्हित होता है। इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, ये छात्र विरोधी नोटिफिकेशन है। तीसरी मांग है कि ये जो धांधली हुई है एनटीपीसी के एग्जाम में, ये धांधली में आप ग्रीवियांस सेल बैठा दिए, आप कमेटी बैठा दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि मार्च तक स्टूडेंट्स अपना जो भी दिक्कत है वो शेयर करते रहें। और उसके 2019 में जब ये पोस्ट की वैकेंसी निकली थी, उसके बाद 3 साल हो गया है और अभी तक छात्रों को उनका जॉब नहीं मिला है। ये प्रक्रिया जितनी लंबी खींचेगी, सरकार उतनी लंबी इसको खींचना चाहेंगे। क्यों खींचना चाहेंगे? इसलिए खींचना चाहेंगे, अभी ये बोल करके शांत कर दिए कि भाई तुम लोग का ग्रीवियांस सेल तो बन गया है, आप उसमें अपनी शिकायत दर्ज कराओ। ये चुनाव के बाद, जो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके ठीक बाद ये और प्रक्रिया लंबी खींचेंगे, जिससे कि जॉब मिलने में, नियुक्ति मिलने में छात्रों को और देरी होगी। तो ये प्रक्रिया जल्द से जल्द की जाए, हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। और चौथी ये डिमांड है कि ग्रुप डी में जो पहले एक ही एग्जाम होता था, अब अचानक से 2 एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसको वापस लिया जाए, इस नोटिफिकेशन को, एक ही एग्जाम लिया जाए ग्रुप डी में। देखिए, साफ बात है कि आरक्षण बस एक एक झुंझुना है जिसके जरिए आपको बांटने की कोशिश की जाती है, लड़का लड़की में, दलित सवर्ण में, है ना। ये एक झुंझुना है, सीधी बात है, लेकिन असल मकसद है, आप देखिए, एक पूरी रोटी है, उसमें से एक टुकड़ा फेंक दिए आप किसी फलाना कम्युनिटी को, और एक बड़ा टुकड़ा, उसी टुकड़े में आप बाकी सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और एक बड़ा टुकड़ा आप निकाल ही नहीं रहे हैं, है ना। सीधी बात है कि जिस तरह से वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, सरकारी जॉब्स जो है, नौकरियां जो है वो कम होती जा रही हैं, और लगातार इसी में आप कितना आरक्षण देंगे? आप इतना सक्षम हैं कि सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है ना, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ आप परमानेंट नहीं कर रहे हैं, आप लगातार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे हैं, आप ठेकाकरण कर रहे हैं, और सीधी बात है, इसमें आप कितना भी आरक्षण दे दे, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये एक टूल है जिससे कि छात्रों को आपस में बांटा जा सके, और कुछ नहीं। और जैसा आप पूछिए कि मोदी सरकार मुर्दाबाद, एक बेटी इस पे क्या कहना चाहेगी? एक बेटी यहाँ पे भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, नहीं महसूस कर रही है। क्यों? उसको नहीं पता कि कब उसके साथ क्या हो जाए, कब एक ऐसा कठुआ या उन्नाव जैसा केस हो जाए जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं करे, जहाँ पे उसको अपने आप को आग लगाना पड़े इंसाफ की मांग के लिए। तो बेशक एक बेटी सुरक्षित नहीं है, एक बेटी को ना उसका पढ़ाई का हक मिल रहा है, ना वो सुरक्षित इस देश में महसूस कर रही है। और मोदी सरकार के तहत बैठी हुई, आप देख लीजिए, सबसे अच्छी वानगी योगी सरकार में दिखती है, किस तरीके से दमन किया जा रहा है लगातार। मतलब आप बलात्कार के केसेस में जब बीजेपी का मंत्री पकड़ाता है तो उसके खिलाफ, मतलब
उस लड़की को इंसाफ लेने के लिए अपने आप को जलाना पड़ता है। बिहार के छात्र अब सड़क पर उतर गए हैं। हालांकि जो रेलवे में अप्लाई किए थे वो अभ्यर्थी तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन छात्र संगठन से जुड़े हुए नेता अभी सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और यहाँ पर इनका कहना है कि हम अपना आंदोलन लंबा चलाएंगे और इस आंदोलन को तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं जाएगी। और जिस तरह से बिहार की पुलिस और यूपी की पुलिस छात्रों को घर में घुस के बंदूक के नोक से वो पीट रही है, हम तमाम देश के छात्र के दमन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तमाम छात्र हम संघर्षशील छात्रों के आंदोलन के साथ हैं और उस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। जहाँ भी देश में कहीं भी छात्रों का आंदोलन होगा। जब सरकार ने आपकी बातें मान ली है, अगर एग्जाम रद्द कर दिया है, कमेटी बना दिया है, फिर आपका ये विरोध क्यों? सरकार ने जांच कमेटी बनाई है, वो जांच कमेटी धोखा है। हम कहना चाहते हैं ग्रुप डी में क्या, रेलवे के ग्रुप डी में क्या मामला था, 1 से 2 एग्जाम, एक एग्जाम क्यों नहीं सरकार डिक्लेयर करती है? उसका भी डेट बढ़ा दिया। वो अब ले जाएंगे लोकसभा चुनाव 2024 में, उसमें ले जाएंगे। 19 में फॉर्म भराया और 22 तक रिजल्ट नहीं आया। उसके पहले बिहार में इलेक्शन हुआ, यूपी में इलेक्शन हो रहा है, बंगाल में चुनाव हो रहा है, पंजाब में चुनाव हो रहा है, जहाँ पे करोड़ों आबादी है और यहाँ पे 1.5 करोड़ छात्र जो पार्टिसिपेट किए हैं, उनका क्यों नहीं एग्जाम हो रहा है? सरकार के फैसले का हम विरोध करते हैं। सरकार से रोजगार की मांग करने। पढ़ाई करती हो? बिल्कुल, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में। अच्छा, ग्रेजुएशन 3rd ईयर की स्टूडेंट हो? हाँ। तुम भी तो ये की थी, फॉर्म भरी थी रेलवे वाला? जी नहीं भरे थे। तो आप तो क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि सरकार रोजगार की गारंटी दे और जो भी फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं उसे तत्काल वापस लिया जाए। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब पहले सब साथ में कोई बोल रे साथी हल्ला बोल, संघर्षों की जली मसाल, भागे दुश्मन और दलाल। जो सरकार हमारी मांगों को पूरा न कर सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इनकलाब जिंदाबाद। कौन सी मांगे हैं जो कि आपकी नहीं पूरी की गई है? सर, हम लोग एक छात्र हैं और छात्र होने के नाते लगातार हम लोग 3-4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों को जितना भी छात्र, उन तमाम छात्रों को पीटा गया है सर, माथा फोड़ दिया गया है। हम कोई आतंकवादी नहीं है सर, हम कोई चोर नहीं है सर। उनका पैर तोड़ दिया गया, सर फोड़ दिया गया। हम तो अपने हक की बात कर रहे हैं ना सर। हमने उनको कहा था प्रधानमंत्री से 2019 का वैकेंसी है, आप 3 साल में आप एग्जाम लेते हो। हर साल बिहार से केवल 14 लाख लड़के इंटर पास करता है, 14 लाख बच्चे से बिहार का इंटर पास करता है। वो तमाम बच्चे फॉर्म को डालता है और आप जैसे हम लोग NTPC में एग्जाम लिया गया, 2 एग्जाम होता है। एक एग्जाम वो होता है जो CBT 1, CBT 2। CBT 1 में कहा गया हमको 20 गुना रिजल्ट देंगे, उन्होंने 20 गुना रिजल्ट नहीं दे करके 11 गुना रिजल्ट दिया। उसमें भी एक ही पोस्ट पे 10 पोस्ट पे 1 बच्चे का दिया गया रिजल्ट। अब जब तक उसका आंदोलन में शुरुआत करते तब तक ग्रुप डी में ला दिया गया दूसरा एग्जाम, प्री और मेंस होगा। हम कहते हैं ये बताइए UPSC के एग्जाम ले रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का? हम कह रहे हैं जो एग्जाम ले रहे हो डी ग्रुप का, उसमें कौन सा काम होता है सर? रेलवे ट्रैक पे साफ करना होता है, झाड़ू पोछा लगाना होता है, ये डी ग्रुप का काम है सर। बताइए डी ग्रुप का एग्जाम में आप लेना चाहते हो 2 एग्जाम? हम ये सवाल करना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री जी, आपके अंदर थोड़ी सी नैतिकता बची हुई है तो आप सबसे पहले अपनी नैतिक जिम्मेदारी को तय करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइव आकर, मानते प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करिएगा, अपने मन की बात भी कम से कम कर दीजिए, लोग के बीच में आकर माफी मांग लीजिए छात्रों के बीच में, और 2 दिन के अंदर उस कमेटी का रिपोर्ट को सौंपिए। मार्च मत ले जाइए। हम कितना इंतजार करेंगे सर? हमारी माँ कितना इंतजार करेगी जो बच्चा पटना आकर नौकरी की तैयारी करना चाहता है? बताइए, जिनके पिताजी, जिनके माताजी 200 रुपये कमाता है सर पर डे, लॉकडाउन में उनको रोजगार नहीं है, फिर वो अपने बच्चे को जब उनका तबियत खराब हो
जाता है सर, तो अपना इलाज न कराकर बच्चे को 200 रुपये भेजता है कि नहीं बच्चों को पढ़ाना है हमको। ये बातें हैं सर, हम ये आपसे कहना चाहते हैं। हमारा नाम अभिमन्यु कुमार है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। हमारे साथ थे अभिमन्यु, वो बता रहे थे कि ये आंदोलन जो है छात्रों का है, बड़ी मुसीबत से हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते हैं, और ग्रुप डी में जो सरकार की ओर से तीन कैटेगरी में परीक्षा लेने की बात कही जा रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, उचित नहीं है। ग्रुप डी की जो छात्र पास करते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो रेलवे ट्रैक पर साफ सफाई का काम करते हैं, उनका यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा नहीं हो। बिहार में छात्र आंदोलन को लेकर जिस प्रकार के छात्र आक्रोशित हैं और जगबंगला चौराहा को जाम कर दिया, इसी बीच ऐसा के एक हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्यों सड़क पर उतरे हुए हैं। जब सरकार आपकी सारी बातें मान ली है तो फिर आप क्यों सड़क पर उतर आंदोलन कर? जैसे सबसे पहली बात तो ये कि आरआरबी ने बस ट्वीट किया, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया। आप देखिए तमाम मंत्रियों का वीडियो जारी हो जाता है। हम ये बात कर रहे हैं कि आप वीडियो जारी करने की जहमत क्यों उठा रहे हैं? आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि उसमें सिर्फ जो मांगे थी उसको पूरा किया गया। हम ये बात कर रहे हैं कि यूपी में लॉज से निकाल करके लड़कों को मारा गया है ना। यहाँ पर राजेंद्र नगर पे जिन छात्रों के ऊपर एफआईआर हुआ है उनका क्या होगा? आपने तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके ये बात कर दी कि हम फुटेज की जांच करेंगे और जो भी पाया जाएगा उसको कभी किसी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? ये पहली बात। दूसरी बात ये कि हम इस बात को लेकर आंदोलन तो कर ही रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जो घोटाला हुआ है वो खत्म हो, लेकिन हम इसके साथ साथ एक और भी बात कर रहे हैं कि आप बताइए, आमतौर पर इस पूरे देश में हर चीज को लेकर नीति है, विदेश नीति, रक्षा नीति, गृह नीति, हर चीज की नीति। रोजगार की कहाँ नीति है कोई रोजगार की नीति? कोई रोजगार की नीति नहीं है। आप चाहते हैं कि सरकार रोजगार नीति बिल्कुल, और रोजगार नीति सिर्फ न बनाए, ऐसी रोजगार नीति बनाए जिसमें विज्ञापन निकलने से लेकर के ज्वाइनिंग कब तक होगी इसकी गारंटी हो। आप बताइए, देश में जब चुनाव होता है, आम चुनाव जब होते हैं, प्रधानमंत्री किस दिन शपथ ग्रहण करेंगे, इलेक्शन का डेट जिस दिन घोषित होता है उसी दिन हो जाता है। अगर उसमें डिले कर दिया जाए तो कितना मजा आएगा, तब समझ में आएगा कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है। 7-7 साल, 8-8 साल, आप सोचिए ना क्या दौर आ गया है इस मोदी सरकार के खिलाफ। ये कहने के लिए जो सो कॉल्ड अच्छे दिन होते हैं, इस अच्छे दिनों की क्या बात कीजिएगा कि नौकरी निकल जाए इसके लिए प्रोटेस्ट, नौकरी का विज्ञापन निकलने के बाद परीक्षा हो जाए इसके लिए प्रोटेस्ट, अब परीक्षा के बाद रिजल्ट आ जाए उसके लिए प्रोटेस्ट। मतलब सरकार ये कहना चाहती है कि जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ प्रोटेस्ट कैसे करना होता है, अपना हक कैसे छीनना होता है, इसकी भी तैयारी कीजिए। सरकार साफ तौर पर ये बात कर रही है। और जो लोग आज आप देखे होंगे पिछले दिन की सुशील मोदी वीडियो करके बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा के उनसे बात हो गई, हम ये बात कर रहे हैं, पता ये लोग क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग वही हैं जो 74 के आंदोलन में, छात्र आंदोलन में शामिल थे। इनको पता है छात्रों की ताकत क्या है। नीतीश कुमार हो और जितने भी छात्र नेता निकले हैं, इन सबको पता है छात्रों की ताकत क्या है, और ये ताकत को बेहतर तरीके से जानते हैं और चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए यहीं पर। वरना ये जो लड़ाई है आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के, न सिर्फ सरकार के खिलाफ जाएगी बल्कि सरकार से आगे बढ़ते हुए इस व्यवस्था के खिलाफ जाएगी, जो व्यवस्था हर किसी को रोजगार नहीं दे सकता। अब ये आंदोलन आपका कब तक चलेगा? हम ये बात कर रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है ये आंदोलन चलेगा। आपकी मांगे ये रेलवे भर्ती बिल्कुल नहीं, तो फौरी तौर पर, तात्कालिक तौर पर हमारी यही मांग है कि आरआरबी में जो घोटाले हुए उसको पहले ठीक किया जाए। जो पुलिसिया दमन हुआ है उसके खिलाफ आप सिर्फ कांस्टेबल्स को बर्खास्त करके आप क्या कीजिएगा? कांस्टेबल अपनी मर्जी से तो नहीं मारता है, उसको जो ऑर्डर देने वाला जो गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसको अपना सस्पेंशन देना चाहिए। और सस्पेंशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बाकायदा नैतिक तौर पर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम ऐसा गलत किए, हम आज के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात होनी चाहिए। और दूरगामी मांग हमारी है कि रोजगार को लेकर गारंटी बनाई जाए, कानून बनाया जाए गारंटी का, जिसमें हर आदमी को, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, 10वीं पढ़ाओ, 12वीं पढ़ाओ, जितना पढ़ाओ, उसको उस लायक रोजगार दिया जाएगा। हमारे साथ ऐसा का नेता, इनका कहना था कि जब तक ये रोजगार नीति न बन जाए, इसके साथ ही साथ अगर हमारा ये जो तात्कालिक रूप से अभी छात्रों के ऊपर एफआईआर हुआ है वो उन सारे मांगों की नहीं मान ली जाती है, तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।